नमस्कार दोस्तों। सूट फॉर डिक्लेरेशन यानी कि सिविल कोर्ट में दाखिल होने वाला एक ऐसा मुकदमा जिसके माध्यम से आप स्वयं को किसी भी ऐसी संपत्ति का विधिक रूप से मालिक घोषित करा लेते हैं जिस संपत्ति के विषय में आपके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो। दोस्तों, मैं आप ही लोगों के लिए इस प्रकार की लीगल जानकारियां लेकर के आता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी या प्रश्न हो, कोई भी लीगल टॉपिक्स आपको समझ में ना आ रहे हो या कोई भी कानूनी बिंदुओं के संबंध में आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करूं। तो चलिए मैं आप लोगों को सूट फॉर डिक्लेरेशन के संबंध में आपको अवगत कराता हूं। देखिए, अगर कोई भी संपत्ति आपको इस प्रकार से प्राप्त हुई हो कि आपके पास उस प्रॉपर्टी के विषय में कोई रजिस्ट्री ना हो, कोई खसरा खतौनी ना हो, कोई दाखिल खारिज ना हो, और वो संपत्ति आपको किसी भी माध्यम से यूं ही प्राप्त हो गई हो जिसकी कोई भी डिटेल यानी कि कोई भी पेपर आपके पास उपलब्ध ना हो, और उस संपत्ति पर कोई व्यक्ति बुरी नजर रखे हुए हो या कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास कर रहे हो या खुद को उस प्रॉपर्टी का मालिक बता रहे हो, बिना किसी दस्तावेज के उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण इत्यादि कर रहे हो, और आपको अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाना है, सहेज के रखना है और खुद को उसका मालिक घोषित कराना है, तो आप सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन यानी कि घोषणात्मक वाद का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि इस घोषणात्मक वाद के मुकदमे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर एक बार सिविल कोर्ट के माध्यम से इस बात की उद्घोषणा हो गई, यानी कि सिविल कोर्ट ने आपके पक्ष में ये डिक्री यानी कि ऑर्डर पास कर दिया कि आप उस प्रॉपर्टी के एक में वो स्वामी हैं, तनहा मालिक हैं, होल सोल ओनर हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी पर वैसा ही राइट प्राप्त हो जाएगा जैसे कि आपने उस संपत्ति को रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा हो या फिर उस प्रॉपर्टी के संबंध में आपकी दाखिल खारिज हो, खसरा खतौनी इत्यादि निष्पादित हो गया हो। इस मुकदमे को करने के बाद और इस प्रकार की डिक्री आपके पक्ष में निष्पादित होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसी दिन से, जिस दिन आपके पक्ष में सूट फॉर डिक्लेरेशन करने के बाद न्यायालय द्वारा घोषणात्मक वाद की डिक्री निष्पादित कर दी जाती है, आपके पक्ष में पारित कर दिया जाता है ऑर्डर, उस दिन के बाद से आप उस प्रॉपर्टी को उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं और यहां तक कि उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे कि आपने रजिस्ट्री के थ्रू उस प्रॉपर्टी को परचेज किया हो। इस मुकदमे में आप अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपकी पीसफुल पोजीशन में या उस प्रॉपर्टी में जिसके संबंध में आपके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और अभी डिक्री भी नहीं प्राप्त हुई है घोषणात्मक वाद में, तो आप इसमें एक 3912 यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एक एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। और जब तक वो मुकदमा डिसाइड ना हो जाए, उस संपत्ति के संबंध में टेम्परेरी स्टे यानी कि इंटरिम इंजंक्शन C6 इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं, कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि जब तक उस संपत्ति के संबंध में दाखिल मुकदमे का फैसला न हो, यानी कि आपके पक्ष में घोषणात्मक वाद की डिक्री पारित न हो जाए, तब तक के लिए कुछ आपराधिक तत्वों से उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए न्यायालय इंटरिम इंजंक्शन यानी कि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करे, जिससे उस प्रॉपर्टी को मुकदमे के फाइनलाइज होने तक यानी कि अंतिम निर्णय तक बचाया जा सके। धन्यवाद।